उल्लासनगर मुंबई में कथा थी, वहां एक बालक मेरी कथा में आया। वो बालक जन्म से ही बोल नहीं सकता, अष्टावक्र की तरह उसका शरीर जगह जगह से टेढ़ा था, वो बिना व्हीलचेयर के नहीं चलता, और वो अपनी नाक से, जो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो डलते हैं ना, वो वही नाक से एडिट करता है, अपनी नाक से चलाता, उसके हाथ भी नहीं चलते, बोल भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता। एक दो वीडियोस उसी ने एडिट किए और उसका काम केवल यही है, वो मेरी कथा सुनता है और वहां से वीडियोस एडिट कर करके मुझे भेजता रहता है। एक दिन वो मुझसे मिलने आया और उसने पत्र लिखा, और वो पत्र भी अपनी नाक से ही लिखा, फोन में। उसने जो बातें लिखी, उसने सब बातें लिखी, सब कहा, बोले महाराज जी मेरे को ठाकुर जी ने ऐसा बनाया, मैंने आपसे सुना कि भाई ठाकुर जी जैसा बना रहे हैं, ठाकुर जी से आई हर वस्तु प्रसाद होती है, मैं अपने तन को भी प्रसाद मानता हूँ और प्रसाद कल्याणकारी होता है, ठाकुर जी ने मुझको ऐसा बनाया। पर महाराज जी बस एक चीज का मुझे कभी कभी क्षोभ होता है, क्या कि आप कहते हैं बालकों को माता पिता की सेवा करनी चाहिए, पर मैं रोज देखता हूँ माता पिता मेरी सेवा करते हैं, मैं उठ नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता। मुझे बहुत कष्ट होता है इस बात का कि मैं अपने माता पिता की इस जन्म में तो सेवा नहीं कर पाऊंगा। ये अपूर्णता ठाकुर जी ने जो मेरे जीवन में दी है, इसके कारण बस थोड़ा क्षोभ रहता है मुझको। बाकी आप कुछ ऐसा बोल दो कि मैं थोड़ा प्रसन्न हो जाऊं। मैंने कहा देखो, सूरदास जी एक बात कहते थे, सूरदास जी कहते थे, सूरदास जी को किसी ने कहा, आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे खिसक के आओ भैया, नेक आगे आ जाओ। सूरदास जी को किसी ने कहा कि आप बीच वाली माताएं भी आगे आ जाओ, सब आगे आ जाओ, पहले आगे आ जाओ तभी बोलेंगे, हमने फिर भूल जाऊंगा मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता। क्या कह रहा था, हाँ, सूरदास जी को किसी ने कहा, हे सूरदास जी आपके पास नेत्र तो है नहीं, ठाकुर जी ने आपको जन्मांध बनाया, जन्म से अंधा बनाया, फिर भी उस ठाकुर का इतना यश क्यों गाते हो आप? व्यक्ति तो उसका यश गाता है जो उसकी सहायता करे, पर ठाकुर जी ने आपको जन्मांध बनाया, आप उनका इतना यश क्यों गाते हो? सूरदास जी का उत्तर बड़ा सुंदर। सूरदास जी कहते हैं, बोले भैया, किसी व्यक्ति को यदि कोई योग्यता मिली है तो इसका मतलब क्या है, उस योग्यता से वो अपनी रक्षा सुरक्षा स्वयं करे। हमको ठाकुर जी ने पैर दिए हैं, पैर दिए हैं मतलब अपने आप चल करके पानी पियाओ, हाथ दिए हैं अपने काम स्वयं कर लो, नेत्र दिए हैं इसका मतलब सामने से यदि कोई आ रहा है तो हट जाओ, सामने गड्ढा है तो बच करके चलो, लांग करके चलो, सामने थोड़ा ऊंचा बम्पर जैसा है तो छलांग करके चलो। नेत्र ठाकुर जी ने दिए, माने अपनी स्थिति स्वयं समझ लो और स्वयं को बचाओ। लेकिन ठाकुर जी ने मुझको नेत्र नहीं दिए, नेत्र नहीं दिए इसका मतलब क्या है, चाहे मेरे जीवन में गड्ढे आए, चाहे ऊंचाई आए, चाहे नीचाई आए, चाहे सामने से कोई आए, चाहे कहीं से भी कुछ, मुझे कुछ दिखेगा नहीं। क्यों? ठाकुर जी ने मेरा हाथ पकड़ करके कह रखा है, सूरदास तू तो मेरा भजन कर, तेरी देखवे को काम मैं करूंगा, तू बस मेरा हाथ पकड़ ले, जहां गड्ढा आएगा मैं तो बचाऊंगा, जहां सामने तो कोई आएगा भाई मैं किनारे करूंगा, तू तो केवल मेरा ध्यान कर, तो देखने की जरूरत नहीं। ठाकुर जी ने किसी को अपूर्ण करके भेजा, इसका मतलब उसकी जिम्मेवारियां कम करी हैं ठाकुर जी ने। तो कम बर्डन ले यार सिर पे, काय को इतना सिर पे ले रहा है, थोड़ा अपूर्ण रहे। लेकिन हम उस अपूर्णता को अभिशाप मान करके दुखी हो जाते हैं, क्यों? इसलिए भैया, किसी भी रूप में किसी भी भाव से यदि आप अपूर्ण हो